गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज देखे थे। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये जर्नल एंट्री का दूसरा क्लास है। उससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं गोल्डन रूल मॉडर्न अप्रोच। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो बैक करके देख सकते हो। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने पिछले क्लास में खत्म किया था। तो एग्जाम्पल नंबर 9। hired a salesman at a payroll of rupees 25,000 per month। अब इसकी जर्नल एंट्री थोड़ा सोचिएगा। हमने क्या किया, एक सेल्समैन को हायर किया 25,000 पर मंथ के पेमेंट पे। ओके, अब इसकी ये भी लिख दे रहे हैं, पेएबल एट द पेएबल ऑन द 7th day of next month। नेक्स्ट नहीं, subsequent month। ओके, subsequent month। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमने एक सेल्समैन, बिजनेस ने एक सेल्समैन हायर किया कितने की पेरोल पे, 25,000 पर मंथ के पेरोल पे, और वो पेमेंट कब करेगा, मतलब सैलरी कब देगा उस सेल्समैन को, अगले महीने, मतलब हर महीने की 7 तारीख को, सब्सिक्वेंट मंथ की 7 तारीख को। इस महीने उस सेल्समैन ने काम किया तो अगले महीने की 7 तारीख को उसका सैलरी मिलेगा। इसकी क्या एंट्री होगी, सबसे पहले क्या पैसों का इन्वॉल्वमेंट है 25,000 पर मंथ की इन्वॉल्वमेंट है। अब उनका खर्चा बढ़ेगा। क्या पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, आंसर इज नो। तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए। हम यहाँ पे हायर कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर रहे हैं, मेरा पैसा तो नहीं जा रहा, तो इसीलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें फाइनेंशियल एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको इसकी एंट्री नहीं करेंगे। चलिए, अब दूसरा, पेड सैलरी, अगले महीने की 7 तारीख को उन्होंने सैलरी पेमेंट कर दिया। तो क्या होगा इसका एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट। क्लियरली सोचिएगा, सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे 25,000। अब सैलरी गई तो कैश भी गया होगा, कैश अकाउंट टू क्या है, क्रेडिट का रिप्रेजेंटेशन करता है 25,000। इज दैट क्लियर, नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग सैलरी पेड। अब यहां पे एग्जाम्पल 11। अब मान के चलिए बिजली बिल हमने भरा नहीं है, बिजली बिल ड्यू हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू कितना, 5,000। इसकी एंट्री क्या होगी, अब एंट्री इसकी ऐसी होगी कि सबसे पहले पैसा इन्वॉल्व है, पैसा तो इन्वॉल्व है। क्या है ये, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा। पैसा क्या आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, नहीं, बट क्या ये हमें कंपेल कर रहा है आउटफ्लो होने के लिए, हाँ। हमने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पेमेंट नहीं करना है, ड्यू हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि ड्यू नहीं हुआ है,
जैसे सैलरी के केस में हमने देखा था, बस हायर किया हमने, हो सकता है वो अब ना रुके, 2 दिन 3 दिन के बाद चला जाए, इसीलिए हमने वहां पे एंट्री नहीं की है। लेकिन यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तभी बिल आया है, तो मतलब हम यूज तो कर चुके हैं, उसका पेमेंट करना बचा है, पेमेंट करना ही पड़ेगा, और पता भी चल गया कितना पेमेंट करना है, बट हमने पेमेंट किया नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, ड्यू हो गया है। ओके, एक तरह से डिलेड पेमेंट हुई है। तो सबसे पहले ये खर्चा है, खर्चा हमारा बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो कर दो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000। अब इसके बदले में क्या गया, पैसा तो नहीं गया है, बट एक वादा गया है, क्या, मैं पेमेंट कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अब मेरी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। अब अभी तक तो यहां तक तो एक्सपेंस था, बट इसके बाद वो मेरी लाइबिलिटी बन गई, तो उस लाइबिलिटी का नाम क्या रखते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये लाइबिलिटी खड़ा कर दिया, टू इलेक्ट्रिसिटी पेएबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 12। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में सैलरी पेमेंट कर दी है 25,000 रुपये। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट है, एक तो सैलरी पेमेंट हुआ है लेकिन एडवांस में, ये याद रखिएगा, सैलरी पेमेंट हुआ एडवांस में, और दूसरा क्या, पैसा गया है मेरा, यहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, इनफ्लो या आउटफ्लो भी हो रहा है। तो कैश क्या है, जा रहा है मेरा टू कैश अकाउंट, कितने से, 25,000 रुपए से, और दूसरा क्या है, सैलरी के लिए जा रहा है, लेकिन ये क्या, सैलरी ड्यू हो गया था, नहीं, अभी तक तो ड्यू नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना, तो क्या करेंगे इसका, हमने सैलरी एडवांस में पेमेंट किया, दैट मीन्स सेल्समैन ने अभी तक काम नहीं किया लेकिन उसके बदले पैसे ले चुका है, दैट मीन्स वो हमें काम करके देगा, और काम जब करके देगा उसकी पेमेंट हमने पहले ही कर दी है, तो इसको लिखेंगे सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक तरह से असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, 25,000, ठीक है, बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, और यहां का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर गुड्स, सामान का इंश्योरेंस कराया था, उसका प्रीमियम भरा है, कितना, 4,000 रुपये। इसका क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश गया भाई, कैश अकाउंट, कितना, 4,000, ये 4,000, ऑलराइट, वही बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसका नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी
जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं किया था उसको पे कर देते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 14 और 15 जो भी हो, नंबर देख लीजिएगा। ओवर ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। कितने का था बिल? 5,000 का। 5,000 का ही था तो 5,000 कर देते पेमेंट। तो पेमेंट कैसे करेंगे? कैश इन्वॉल्व है, टू कैश अकाउंट 5,000। फिर दूसरी चीज, हमारे पास क्या था यहाँ पे, देखिए क्या हुआ है, इधर देखिएगा ध्यान ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेएबल अकाउंट। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट किया, खर्चा तो है और वो खर्चा अब लाइबिलिटी बन गई है। अब इस लाइबिलिटी को हमें हटाना है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल को डेबिट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। अब देखिए हो क्या रहा है, ये अभी की है करंट वाली, और पुरानी वाली एंट्री क्या थी, अगर ध्यान से देखें तो पुरानी एंट्री क्या थी हमारी, वो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट 5,000 टू, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट था। पुराना एंट्री हमारा ये रहा। अब अगर हम अभी नए एंट्री को पुराने एंट्री के साथ कंपेयर करें, तो ये डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट डेबिट टू सॉरी एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल डेबिट और टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, ये दोनों नलीफाई हो गया। तो मेन एंट्री क्या बची हमारी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट, जो होना चाहिए था नॉर्मल केस में, बट क्योंकि ड्यू हो गया, पेमेंट नहीं किया, उसके बाद जाके बाद में पेमेंट किया, लेट पेमेंट किया, इसकी वजह से इतना सारा करना पड़ा। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जो चीज नहीं होना चाहिए था वो हट गया, और जो चीज नॉर्मल में रहना चाहिए था वही बचा रहा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम एग्जाम्पल खत्म कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे भिड़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स क्या, थियरी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड, जैसे कुछ हुआ, एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है इनका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, तो ये सब देखेंगे।